नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज बात करने वाला हूं कैग की रिपोर्ट की। सबसे पहले आप पढ़ लो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। 19,125 करोड़, रकम को ठीक से पढ़िएगा। 19,125 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब झारखंड में कैग को गड़बड़ी की बू आ रही है। क्या है मामला? मामला बड़ा गंभीर है और मामला आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है। यह उस समय का मामला है जब देश में कोरोना का आतंक था। एक वायरस ने हम सबको घर में पैक कर दिया था, कई मौतें हुई। इसके ऊपर केंद्र सरकार ने राज्यों को अनुदान के रूप में पैसे दिए कि अपने अपने स्तर पे अपने अपने राज्य में आप पैसे खर्च करो और लोगों के लिए व्यवस्था करो। अब कैग का कहना है कि झारखंड राज्य में जो पैसे दिए गए उसमें घोटाले की बू आ रही है। अभी मैं क्लियर नहीं बोलूंगा घोटाला हुआ है या नहीं हुआ, घोटाले की बू आ रही है। और ये कैग कौन है इसको पहले समझ लीजिएगा। कैग भैया वो संस्था है जिसका काम है भारत सरकार जो पैसा खर्च करती है ना उसका हिसाब किताब करना, राज्य सरकार जो पैसा खर्च करती है ना उसका हिसाब किताब करना। या आप जो कंपनी देखते हो ना, सरकारी कंपनियां, जैसे आप धनबाद में तो बीसीसीएल देख रहे हो, तो बीसीसीएल ने कहां कहां पैसे खर्च किए उसका भी हिसाब किताब यही करेगी, जितने भी सरकारी कंपनियां, और ऑडिट करके उसको राज्यसभा का हिसाब किताब राज्यसभा और संसद में उधर दे दिया जाता है। विधानसभा के हिसाब किताब विधानसभा में रख दिया जाता है कि भैया आपको इतना पैसा था, आपने इतना इतना खर्च किया, आपने प्रमाण पत्र दिया। इसका कहना है कि 19,125 करोड़ रुपया आपने खर्च किया कि नहीं किया, उसका उपयोगिता पत्र आपने हमें नहीं दिया, आपने मुझे सौंपा ही नहीं, तो मुझे बू आ रही है। इतना टाइम बीत गया। सबसे पहले समझिएगा, कैग महालेखा नियंत्रक परीक्षक, संविधान ने इसको जनता का मित्र बना के रखा है। कैसे मित्र बना के रखा है कि जो आर्टिकल है 148 148 उसमें इसको संवैधानिक पद दिया गया है, और ऐसा पद कि किसी भी खर्च को यह हिसाब किताब कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। और भैया बड़ा खतरनाक चीज है, होना भी चाहिए। अब नेता कितना रुपया कहां खर्च कर रहा है हमें तो पता होना चाहिए ना। वो बोल देगा खर्च हो गया, लिख के दे दिया, तो कैसे मान लोगे? तो घोटाला हो जाएगा। जब से मैं आपको बता दूं कि जब यूपीए की सरकार थी ना, कांग्रेस की जब सरकार थी ना, तो विनोद राय नामक एक कैग के अधिकारी थे। उन्होंने बोला था कि 2G स्पेक्ट्रम जितना पैसा मिलना चाहिए था ना उतना पैसा हमें नहीं मिला, यानी घोटाला हुआ। उन्होंने कोलगेट घोटाला यानी कोयला घोटाले की बात की थी। उसके बाद यूपीए सरकार बदली है तो अभी तक बदली हुई, मतलब घोटाले का आरोप लगा था। ये सरकारी लोग होते हैं, ये जांच करके बताते हैं। इन्होंने जांच किया। आप ऐसे समझ सकते हो कि झारखंड में क्या हुआ। आपके बाबूजी हैं, पापा हैं, पापा ने आपको बोला कि लो बेटा 10,000 रुपए, जाओ मार्केट से ये सामान ला दो और ये खर्चा कर लो। आप गए, पापा को आपने बोल दिया कि हमने सारा काम कर दिया, मार्केट को निपटा दिया। तो पापा ने बोला कि बेटा जहां जहां आपने निपटाया मार्केट में उसका बिल मुझे दे दो, यानी उपयोगिता पत्र दे दो, आपने खर्च कहां किया। अब आपने 5,000 का उपयोगिता पत्र दे दिया पापा को, तो पापा को लगा बेटा ने 5,000 खर्च किया, तो पापा ने आपसे पूछा कि बेटा और 5,000 का पत्र कहां है। आप देने में नाकाम हो तो पापा को क्या लगेगा कि 5,000 का गबन हो गया, आप गलत रिपोर्ट दे रहे हो, जो पैसा आपने लिया वो कहीं और खो दिया। यानी यहां पे जो चीज है, यहां पे वही चीज हुआ कि जो उपयोगिता पत्र यहां पे चाहिए था वो उपयोगिता पत्र यहां पे नहीं मिला। जो एक खबर यहां पे आया हुआ देखिएगा, उसी को लेकर के हिंदुस्तान टाइम्स ने, दैनिक भास्कर ने और सभी ने एक बहुत बड़ा न्यूज बना दिया है। और जब से न्यूज बना है झारखंड में हाहाकार मचा हुआ है। नेता जो भी है विपक्ष में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उठना भी चाहिए। कोरोना इंसानों से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य के लिए जो पैसा आया आपने खर्च किया, तो बताओ तो भैया, आप राज्य के मुखिया हो और आप मुखिया यानी आप हेमंत सोरेन जी हो, और आप ही के अंदर में स्वास्थ्य विभाग है। कोई मंत्री जी वहां बैठे हुए बन्ना गुप्ता जी, बन्ना गुप्ता पे ऐसे भी आरोप लगते रहे। मैंने पहले भी बोला है कि बन्ना गुप्ता पे आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, और ये सारे आरोप बन्ना गुप्ता के ऊपर ही जाएंगे। अभी के स्वास्थ्य मंत्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इरफान अंसारी की, उनका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये जो रिपोर्ट है कोरोना काल के समय का, बन्ना गुप्ता थे उस समय, तो बन्ना गुप्ता को आकर के यहां पे बताना चाहिए कि भैया आप हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आप बन्ना गुप्ता से पूछिए कहां पैसा खर्च हुआ, हिसाब किताब मांगिए और कैग को भेज दीजिए। कैग को जो बू आ रही है बंद कर दीजिए मुंह उसका। लेकिन बयानबाजी अगर कुछ अलग होगा तो फिर तो गलत चीजें हो जाएगी।
अब यहां पे वही सारी चीजें लिखी हुई है जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो कैग के रिपोर्ट में राज्य सरकार फंस रही है 19,000 करोड़ का। बाप रे बाप, 19,000 करोड़ कौन खा गया? मतलब नेताओं के पास कितना पैसा रहता है। अगर घोटाला हुआ है तो कोई तो खाया होगा, अफसर खाया होगा। और इसके चलते झारखंड में कई चीजें नहीं बन पाई है। आकस्मिक विपत्र निकासी में भी गड़बड़ी के संकेत है। ये देखिए, गलत बजटीय प्रावधान दिया गया। कैग की रिपोर्ट को आप पढ़िएगा, दवा उपकरण की खरीद पर महज 20% खर्च हुआ। मतलब अगर आपको 100 रुपया दिया गया ना कि लो भैया दवा के लिए 100 रुपया लो, और झारखंड राज्य के लोगों को दवा बांटो, आपने 20 रुपया ही खर्च किया है दवा पे। आपने हालांकि पूरा पैसा बाद में जो किया वापस किया, अलग बात है, लेकिन खर्च तो करो। आप खर्च करने से भी जा रहे हो। एक तो यहाँ की जनता गांव में, नदियों के किनारे, जंगलों में, शहर तो बहुत छोटा सा है ना। क्या है शहर? धनबाद छोटे से एरिया में शहर है, जमशेदपुर छोटे से एरिया में शहर है, रांची छोटे से एरिया में शहर है, थोड़ा बहुत बोकारो में शहर मिल जाता है। बाकी बात राज्य में तो गरीबी ही गरीबी है, रोजगार नहीं है। और रोजगार नहीं है, मुफ्त में दवा भी बांटने को पैसा आ रहा है, वो भी आप नहीं बांट पा रहे हो। पता चला कि 100 रुपया आया, उसमें 100 रुपया का मतलब समझिएगा 1,395 करोड़ मिला दवा खरीद के लिए। अब इन्होंने कितना खर्च किया? 279 करोड़। बताइए क्या राज्य है, क्या नेता है, और नेता लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को समझ में आता ही नहीं है कि नेता क्या कर रहे हैं। मैं अभी के सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, पिछली बार सरकार बन्ना गुप्ता के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि क्या कर रहे हो भाई। झारखंड में डॉक्टरों के पद 61% खाली है। बताइए 2022 में राज्य में चिकित्सा अधिकारियों विशेषज्ञों 3,634 पद, यानी 3,634 पद होना चाहिए। और डॉक्टर आपने कितना भर के रखा भैया? 2,210 पद खाली थे, यानी 61%। जिस राज्य में 61% डॉक्टर के पद नहीं भरे जाएंगे, वो पद खाली रहेंगे, और कोरोना जैसी स्थिति आएगी तो लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा? यानी सरकार लोगों को बोलती कुछ है, करती कुछ है। लोग बिना मतलब के डॉक्टर के अभाव में कितने मर गए, यहां पे तो जवाब देना चाहिए बन्ना गुप्ता साहब को। क्यों आपके विभाग में डॉक्टरों की कमी है जब इतना पद मान्य है, इतना पद होना चाहिए? मतलब धन्य है प्रभु, जो काम के लिए आप बैठो ध्यान ही नहीं है, बस सत्ता में हो, वीआईपी कल्चर में आ गए हो, अब वीआईपी कल्चर का मजा ले रहे हो। सुख है विधानसभा में आपको, घर का, भवन का, मंत्रियों को भवन का सुख है, गाड़ियों का सुख है। जनता के लिए दवा तो खरीद दो, जनता के लिए सरकार के पैसे से डॉक्टर तो रख दो भैया, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं हो रहा। अब ये कौन करेगा? कोई पड़ोसी राज्य का से लोग आकर करेंगे? तो ये सारी चीजें समझ से बाहर है कि करना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा राज्य में। ऐसे कई न्यूज है, कई समाचार आते हैं जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए। सिर्फ वहां नहीं, देखिए जी न्यूज ने भी इसको दिखाया, ईटीवी भारत में, बहुत सारे, हर जगह ये चैनल पे ये न्यूज चल रही है। मतलब पूरी की पूरी झारखंड में जो ये सारी चीजें आई है ना, देखने को मिल रहा। कुछ दिन बाद हो सकता है कि इसमें अगर रिपोर्ट सही नहीं आया, सबमिट नहीं हुआ, तो मे भी इसमें आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और जरूरी है कि ऐसे में एक्शन हो, ऐसे में एक्शन हो। देखिए यहाँ पे बना के दिया है कैग ने, मतलब कैग हमारे पैसा जो सरकार के पास रखा हुआ, जनता का पैसा, उसी का रखवाली करता है कि तू कितना खर्चा किया, हिसाब दो। भैया ये तो हिसाब मांगेगा ही, और तुम हिसाब नहीं दोगे तो रिपोर्ट बना के देगा ही देगा, और रिपोर्ट खुलेगा तो जनता आपसे हिसाब लेगी। तो मैं भी एक जनता के रूप में आपसे आग्रह करता हूं कि बन्ना गुप्ता के समय में जो रिपोर्ट्स वापस नहीं की गई है, उपयोगिता पत्र सौंप दे और बता दे कि आपने कोई घोटाला नहीं किया। अगर किया तो भैया बन्ना गुप्ता जेल जाएंगे, ये तय है, जाना ही जाना पड़ेगा। अगर घोटाला हुआ तो जाना ही जाना पड़ेगा। आप सरकार में हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़े बड़े लोग, कलमाडी, सुरेश कलमाडी का नाम सुना होगा आपने, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, कैग की रिपोर्ट में नब गए भाई साहब, नब गए, बहुत बड़े नेता थे, जेल गए। तो कोई बड़ी चीज नहीं नेताओं का जेल जाना, जाओगे, अगर आप गलत करोगे तो जेल जाओगे ही जाओगे। अगर आपको रिपोर्ट ठीक लगा हो तो दूसरे तक भी भेजे कि आखिर कैग का रिपोर्ट क्या है। और कैग के ऊपर अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारा वीडियो बना हुआ है, कैग कैसी संस्था है, अब जा करके आप देख सकते हैं। जो संवैधानिक पहलू का हमारा वीडियो है उसमें कैग का फुल डिटेल दिया हुआ है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।